दिल्ली में वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर अलग अलग एजेंसियों ने एग्जिट पोल निकाले हैं, जिसमें ज्यादातर पोल्स में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, जबकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इस बार हैट्रिक जीत से चूकती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी फाइनल नतीजों का आना बाकी है, लेकिन इस तरह के एग्जिट पोल के सामने आने के बाद दिल्ली की सियासी तस्वीर साफ नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि इस बार राजधानी दिल्ली में वोटिंग की रफ्तार बेहद धीमी रही। आंकड़ों की अगर माने तो इस बार दिल्ली में 60.40% वोटिंग हुई, यानी बीते विधानसभा चुनाव में 2020 से करीब 2.15% कम। ऐसे में सवाल उठता है कि कम वोटिंग के क्या सियासी मायने हैं और क्या कम वोटिंग की वजह से केजरीवाल को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। आपको बता दें कि इस बार दिल्ली चुनाव में वोटिंग की बेहद धीमी शुरुआत हुई है। ऐसे में इसका असर फाइनल वोट प्रतिशत पर नजर आ रहा है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 60.40% वोट पड़े हैं, जबकि 2020 के विधानसभा चुनावों में यह आंकड़ा 62.55% था। इसका मतलब ये है कि इस बार 2.15% कम वोट पड़े हैं। अगर 2013-2015 विधानसभा की भी वोटिंग आंकड़े देखें तो सबसे कम वोटिंग हुई है। इसका मतलब 2013 के बाद से सबसे कम वोटिंग इस बार हुई है। हालांकि लोगों के मन में भी ये सवाल उठ सकता है कि कम वोटिंग से जीत हार पर कैसे असर पड़ सकता है। ऐसे में ध्यान देने वाली बात यह है कि साल 2013 में आम आदमी पार्टी का उदय हुआ। आम आदमी पार्टी ने पहली बार 2013 में ही चुनाव लड़ा था। उस वक्त 2008 की तुलना में करीब 8% वोटिंग ज्यादा हुई थी। इसका असर ये हुआ था कि कांग्रेस हारी थी और आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ था। नतीजों का असर त्रिशंकु विधानसभा था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई थी, मगर ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। अब हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि कम वोटिंग से आम आदमी पार्टी को कितना नुकसान पहुंच सकता है। साल 2013 में 65.63% वोट पड़े थे। ये पिछले चुनाव में 8% ज्यादा था। नतीजा कांग्रेस की हार और आम आदमी पार्टी का उदय। साल 2015 में 67.13% वोटिंग, पिछले चुनावों से करीब 1.5% ज्यादा। नतीजा आम आदमी पार्टी का बम्पर जीत। साल 2020 में 62.55% वोटिंग, पिछले चुनावों में 4.56% घटा था और नतीजा आम आदमी पार्टी की जीत, मगर 5 सीटों में गिरावट। साल 2025 में 60.40% मतदान, पिछले चुनावों से करीब 2.15% कम। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल को देखकर ऐसा लगता है कि भाजपा की सरकार बनेगी। इन आंकड़ों से साफ है कि दिल्ली के चुनावों में जब जब वोटिंग कम हुई है, आम आदमी पार्टी को घाटा हुआ है। इस बार भी वोटिंग कम ही है। ऐसे में ये तय है कि आम आदमी पार्टी की सीटें घटेंगी। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन पाएगी। ये कहना भी अभी अतिशयोक्ति ही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है देर शाम तक हुई वोटिंग। एग्जिट पोल के नतीजे 6:30 बजे के बाद जारी हो गए। इसका मतलब ये है कि सैंपल फाइनल वोटिंग आंकड़े से नहीं लिया गया था। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि एग्जिट पोल के नतीजे क्या 8 फरवरी को सही साबित होंगे। अब वोटिंग फीसदी घटने के दूसरे मायने को समझते हैं। अगर दिल्ली में इस बार कम वोटिंग हुई तो क्या इसका असर हार जीत पर पड़ सकता है? क्या वोट बढ़ने घटने से सियासी फेरबदल की संभावना होती है? जो देश में सियासी पैटर्न रहा है उसे देखें तो ज्यादा वोटिंग का मतलब जनता परिवर्तन चाहती है। वोटिंग फीसदी कम हो तो ओके मिलता है। दूसरे शब्दों में कहें तो बदलाव की संभावना बहुत कम है, यानी जनता न बहुत ज्यादा मौजूदा सरकार से खुश है और न ही ज्यादा दुखी। इसका उदाहरण 2013 और 2 से 15 के दिल्ली चुनाव हैं। दोनों बार दिल्ली में बम्पर वोटिंग हुई। इसका नतीजा हुआ कि दिल्ली में बदलाव हुआ, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। हालांकि हर बार ये फॉर्मूला लागू हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन पिछली बार और इस बार की तुलना में वोटिंग फीसदी का अंतर बहुत कम है। ऐसे में देखने वाली बात है कि आखिरी वक्त में बाजी कौन मारता है और किसके हाथ जीत की चाबी लगती है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान समाप्त होने से ठीक बाद सत्ता परिवर्तन की भविष्यवाणियां की गई हैं। कई एग्जिट पोल्स में दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सत्ता लौटने का संकेत दिया जा रहा है, तो कुछ एग्जिट पोल्स में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बहुमत को लेकर के कांटे की टक्कर है। बहरहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।